नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरसेस क्लासेस में। आज हम नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन के तहत जो जो पोस्ट अवेलेबल है उन सारे पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उन पोस्ट के जो जॉब प्रोफाइल्स है, जो प्रमोशनल एवेन्यूज़ है, और आपको हर एक पोस्ट के कोरिस्पॉन्डिंग सैलरी स्ट्रक्चर भी बताएंगे। क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप एक एस्पायरेंट हो फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि व्हाट आर द जॉब प्रोफाइल्स, व्हाट आर द पोस्ट एंड व्हाट आर द सैलरी स्ट्रक्चर फॉर योर रिक्वायर्ड पोस्ट। तो अगर आपको ये डिटेल्स मालूम है तो आपके प्रिपरेशनल स्ट्रेटजीज में भी आप एक पेस आपको मिलेगा जो आपके प्रिपरेशन को आगे ले जाने में काफ़ी हेल्प करेगा। The National Defense Academy is the joint services academy of the Indian Armed Forces, where cadets of the three services, the Army, Navy, and the Air Force, train together before they go on to respective service academies for further pre-commissioning training. तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, ये एक एकेडमी है जो हर एक कैडेट को अपने रिस्पेक्टिव सर्विस एकेडमी से जाने से पहले ट्रेन करती है। और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है यहाँ पर, क्योंकि आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। तो आइए अब जान लेते व्हाट आर द प्रमोशनल एवेन्यूज फॉर एनडीए। तो यहाँ पर हम रैंक वाइज देखेंगे कि कैसे आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे लेफ्टिनेंट रैंक के लिए। अगर आप एज ए लेफ्टिनेंट अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो आपको कैप्टन या फिर मेजर या फिर लेफ्टिनेंट कॉलोनल तक प्रमोशन मिल सकता है। और इसके लिए आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम दिया जाएगा, और आप उस टाइम में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका प्रमोशन वहाँ से हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ऑन कमीशन, मतलब कि एक कमीशन टाइम आपको दिया जाएगा और उसके अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर निगरानी रखा जाएगा, और उसके बेसिस पर ही आपका प्रमोशन होगा। फॉर कैप्टन पोस्ट योर प्रमोशन इज मिनिमम, अगर आपका 2 साल का सर्विस है तो ही आपका प्रमोशन हो सकता है। फॉर मेजर इट इज़ 6 years, for lieutenant colonel it is 13 years, and for colonel it is 15 years, and for colonel time scale it is 26 years. और इसके बाद जो पोस्ट है दैट इज ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड द हाईएस्ट पोस्ट इज जनरल। तो इन सारे पोस्ट का जो प्रमोशनल स्ट्रक्चर है, इट इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो एक एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका प्रमोशन यहाँ पर ठीक किया जाएगा। ठीक है। Now we are going to discuss about the pay scales for different rank of officers. तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए आपका रैंक पे है, इट इज़ बेसिकली अंडर द ग्रेड पे। आपका जो रैंक पे है इट इज़ बेसिकली 15,600 to 39,100, और आपका ग्रेड पे होता है 5,400। फॉर कैप्टन पोस्ट आपका जो रैंक पे है इट इज़ बेसिकली 15,600 to 39,100, सेम एज द अबव। एंड यहाँ पर ग्रेड पे ज़्यादा है, और आपका ग्रेड पे होता है 6,100। फॉर मेजर पोस्ट इट इज़ ऑल्सो सेम एज अबव द रैंक पे, पर यहाँ पर ग्रेड पे जो है ये कैप्टन से ज़्यादा है, दैट इज़ 6,600। फॉर लेफ्टिनेंट colonel post your rank पे is 37,400 to 67,000, और यहाँ पर ग्रेड पे आपका बनता है 8,000। फॉर colonel post आपका जो रैंक पे है इट इज़ सेम एज
लेफ्टिनेंट कॉलोनल, पर यहाँ पर ग्रेड पे ज़्यादा है, दैट इज़ 8700. फॉर ब्रिगेडियर आपका रैंक पे सेम एज लेफ्टिनेंट कॉलोनल एंड कॉलोनल, बट यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे है इट इज़ हायर देन बोथ ऑफ देम and it is 8900. For major scale, your rank pay is 37,400 to 67,000, that is same as the above, that is lieutenant colonel and brigadier, but यहाँ पर grade पे ज़्यादा है and it is 10,000. तो यहाँ पर हमने हर एक रैंक के लिए कोरिस्पॉन्डिंग रैंक पे एंड ग्रेड पे डिस्कस कर लिया. अब हम जो टॉप मोस्ट पोजिशन है उनके लिए रैंक पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं व्हाट आर द रैंक पेज फॉर द टॉप मोस्ट पोजिशंस. तो टॉप 3 जो पोजीशन है इट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल, दैट इज हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड. इसके लिए आपका रैंक पे होता है 67,000 टू 79,000. एंड फॉर HAG प्लस स्केल इट इज 75,500 टू 80,000. फॉर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ and for army cadre or lieutenant general for NFSG, that is नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड, इसके लिए आपका फिक्स्ड जो रैंक पे है इट इज 80,000. एंड फॉर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इट इज 90,000. और ऐसे रैंक पेस एंड ग्रेड पेस के अलावा भी लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर तक जो पोस्ट है उनको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है जो ₹6,000 पर मंथ है. मिलिट्री सर्विस पे मिलता है फॉर द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. और आपको MSP एंड आपके बेसिक पेज के अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स अलाउंसेस मिलते हैं. और इस अलाउंस जो है ये हर एक ऑफिसर्स अंडर द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स हर एक को मिलता है. और एस्पायरेंट्स को ये जो सैलरी स्ट्रक्चर्स है ये जान लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव एंड हैंडसम सैलरी स्ट्रक्चर्स है. क्योंकि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हर एक के लाइफ में. और ज़रूर आप इंडियन आर्मी के लिए ज्वाइन कर रहे हो ये सबसे प्रेस्टिजियस बात है. और इसके साथ जो सैलरी है अगर इसके साथ आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा हो तो आपको अपने प्रिपरेशन में एक पेस महसूस होगा, तो आपके प्रिपरेशन इससे आगे बढ़ पाएगा. तो जान लेते हैं व्हाट आर द अलाउंसेस गिवन बाय द NDA. तो सबसे पहला जो अलाउंस है इट इज़ डियरनेस अलाउंस. हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डियरनेस अलाउंस या फिर DA मिलता है और ये डिपेंड करता है करंट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर. इक्वल टू सिविलियन गेजेटेड ऑफिसर, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर सिविलियन गेजेटेड ऑफिसर्स को जो DA मिलता है उनके साथ ही ये मतलब उनको जो DA मिलता है it is equivalent to for NDA also. And for kit maintenance allowance you are given for 400 rupees per month. For high altitude allowance you are given 1,060 rupees per month. For Siachen allowance these are not applicable now, but these are not applicable for the NDA officers. For uniform allowance you will be paid 14,000 to 14,000 initial and 3,000 every 3 years. For transport allowance you will be given 1,600 to 3,200 plus DA. एंड यहाँ पर भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एप्लीकेबल नहीं है. और इस अलाउंस के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को क्वालिफिकेशन पे एंड फ्लाइंग अलाउंसेस दिया जाता है.
तो क्वालिफिकेशंस पे जो है इट इज़ बेसिकली divided in some ranks or positions. That is, for master aviation instructors, they are paid 500 rupees per month. For senior aviation instructor class 1, they will be paid 400 rupees per month. And for senior aviation instructor class 2, they will be paid 280 rupees per month. For aviator holding master green card, it is for 400 per month. And for aviators holding green card, it is 280 rupees per month. और जो फ्लाइंग अलाउंसेस मिलता है इट इज़ फॉर दी आर्मी एविएटर्स, मतलब कि पायलट जो होते हैं आर्मी में उनके लिए एक फ्लाइंग अलाउंसेस अलॉट किया जाता है एंड इट इज़ फॉर लेफ्टिनेंट 9,000 रुपीज़ पर मंथ, फॉर कैप्टन इट इज़ 11,000, फॉर मेजर ऑफ कॉलोनल इट इज़ 14,000 एंड फॉर ब्रिगेडियर एंड अबव इट इज़ 10,500 rupees. So all these components of the pay make the job not only attractive but also worth of steep competition. जैसे मैंने पहले भी बोला कि कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए हमने आपके लिए ये वीडियो लाए कि आपको पता चले कि क्यों इतना कंपटीशन होता है और किस चीज़ के लिए एस्पायरेंट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने ऐसे जॉब प्रोफाइल्स एंड सैलरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर वीडियो बनाए ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल सके। द कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड दैट द जॉब नॉट ओनली commands a good pay but also the highest degree of duty and sincerity toward the nation, and it is the most important part that you have to keep in mind. And we Soros's classes are always there for you. We provide specially designed study materials and exam-specific mock tests and personalized mentorship sessions and doubt clearing sessions for different government exams. 60 plus mock tests and 130 plus our lectures are provided from our side. We are flexible in both online and offline classes, and recorded form of each and every class are provided from our side to the students for further assistance in their study. Solution of past year question papers, scientific study plans are also provided from our side. Information all the upcoming exam notifications are provided through our YouTube channel. So please subscribe our YouTube channel to get notified first. To contact us, you can mail us at sorosclasses@gmail.com, or you can call us at 9836793076 or 9874822756. Or you just can check our website, that is sorosclasses.com. So I think all the students out there gain full clarification about the job prospects, salary structures, and the career path of ND officers in Indian Armed Force. So my name is Ayanpal, and now I am signing up. Thank you very much.